और उन्हें स्पेसिफिकली ये लिखा था डबल कोट के साथ, कोई नहीं सिलेक्ट होगा तो फिर हम आपको सिलेक्ट करेंगे। मुझे तो लखनऊ से बहुत प्यार हो गया। अगर मुझे 100 लोग बोलते थे आप रेडियो जॉकी के पीछे मत जाओ, आप रेडियो जॉकी मत बनो। हाय आरजे निधि, वेलकम टू ह्यूमन बींग्स ऑफ लखनऊ। एंड आज वुमेन्स डे भी है, तो पहली बात तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। और आपकी जर्नी, आरजे बनने की जर्नी पे हम जानना चाहिए कि आपने क्यों सोचा कि हाँ मुझे आरजे ही बनना है, क्या ख्याल आए और कब ऐसा सोचा कि हाँ बस अब इसी फील्ड में बनना है तो आरजे ही बनना है। ठीक है जी। ये ऐसा लगेगा कि एक मूवी का डायलॉग है या फिर ऐसा है कि यार मैंने बचपन से सोचा था कि मुझे एक आरजे बनना है, और बट लिटरली मैंने बचपन से ही सोचा था कि मुझे एक आरजे बनना है। और मुझे याद भी नहीं, शायद मैं 10 या 11 साल की होंगी जब से मैंने सोचा था कि नहीं यार मुझे आरजे बनना है। और मुझे पता भी नहीं किसने मुझे बताया कि मुझे एक रेडियो जॉकी बनना है। और कहते हैं ना कि उस समय जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किसी को पता नहीं था कि कुछ होता है। आज से 12-13 साल पहले की बात है ये। तो मुझे पता भी नहीं किसने मुझे इस कोर्स के बारे में बताया, बट मैं सबको बोलती थी यार मुझे ये करना है। तो पापा मम्मी घर वाले पूछते तुझे पता कहाँ से लगा, लिटरली मुझे याद भी नहीं है। बस मुझे ये था कि भाई मुझे एक रेडियो जॉकी बनना है, मतलब। और लोग भी बोलते थे यार इतना सही बोलते हो, ट्राई करो रेडियो पे बोलने के लिए, इतना सही बोलते हो। स्कूल में मैं सबसे आगे होती थी स्पीच देने में, हर जगह, मतलब अगर कहीं बातें भी करनी है तो भाई निधि सबसे आगे रहती थी जी। और रेडियो पर भी मेरा नाम सीधी निधि है, जो कि बहुत सीधी है, वो सबसे आगे रहती है बातें करने में। बहुत खूबसूरत। और क्योंकि आप आरजे फील्ड में मतलब बचपन से ही आपने सोचा था, तो बचपन से किसको आप देखती थी एज एन इंस्पिरेशन कि हाँ बनना है तो इनके जैसा बनना है, इनके जैसे लाइफस्टाइल होनी चाहिए? आपका कौन इंस्पिरेशन था आरजे फील्ड में? बहुत सारे थे, मैं हर किसी को फॉलो करती हूँ बेसिकली। सो सबसे पहले नावेद हैं, आरजे नावेद है, रौनक है, करिश्मा है, और मलिश्का। तो मतलब मेरे ख्याल से वो तो ये है कि उनको देख के इतने लोग इंस्पायर होते हैं ना कि आधे से ज्यादा लोग तो इन्हीं लोगों की वजह से इस फील्ड में आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाकी एक चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ, लाइक सब कहते थे कि आप कहीं भी जाते हो ना तो आप बहुत, मेरा नेचर काफी जॉली है, मैं लोगों से घुल मिल जल्दी जाती हूँ। तो लोग कहते हैं कि आप मूड को ना थोड़ा लाइट कर देते हो। मैं यार मिट्टू नहीं बनूंगी, बट ऐसा नहीं, मैं यहाँ बैठे बैठे भी वो महसूस करो, फील हो रहा है। हाँ जी। सो इसलिए मुझे लगा कि हाँ भाई ट्राई करना चाहिए। सारे दोस्त बोलते थे कि भाई ट्राई करना चाहिए, टीचर्स बोलते थे कि निधि तुम ट्राई करना। मैं कहती हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ट्राई, ऐसे कर करके मतलब फिर आज फाइनली हो गया। बचपन का सपना। हाँ, बचपन का प्यार था मेरा, बचपन का प्यार। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लखनऊ से ही हैं? नहीं, मैं लखनऊ से नहीं हूँ जी। मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली। सो आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली। और इसके बाद मैंने लखनऊ के लिए ट्राई किया। जी। तो कैसा रहा, मतलब वो प्रोसेस कैसा रहा कि मतलब हाँ मतलब घबराहट थी जब ट्राई करते समय, एंड जो भी राउंड हुए, तो वो जर्नी कैसी रही आपकी? अच्छा, लखनऊ से दिल्ली से लखनऊ तक की जर्नी में अगर आपको बताऊं तो पहली बात तो मतलब सब बोलते थे कि रेडियो जॉकी एक ऐसी पोजीशन है कि आपको आसानी से नहीं मिलता। बिल्कुल। ठीक है। तो मेरे एक ऐसा लॉकडाउन में हो गया था कि मैं काफी सैड रहती थी कि यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब बोलते थे, घर वाले, मेरे पापा बोलते थे कि देखिए रेडियो जॉकी एक पोजीशन पर है ऑलरेडी, तो वो अपनी जगह तो छोड़ेगा नहीं कि आप उसकी जॉब ले लोगे। तो वही चीजें दिमाग में चलती रहती थी। मैं सबको इंस्टाग्राम पर मैसेज करती थी, फेसबुक पर मैसेज करती थी। तो ऐसे ही एक दिन मैं स्क्रॉल कर रही थी और मुझे आफ्ताब की एक पोस्ट दिखी, जो कि हमारे हेड है यूपी और बिहार के। मुझे उनकी एक पोस्ट देखी, उसमें था वी आर हायरिंग फॉर लखनऊ और हमें एक रेडियो जॉकी चाहिए और फीमेल रेडियो जॉकी चाहिए। सो उस समय मैंने अपना सीवी जल्दी जल्दी लिंक पर भेजा, और पहले दिन ना मतलब कुछ रिप्लाई नहीं आया एचआर का। सो अगले दिन आई केप्ट ऑन मैसेजिंग हिम पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक। फाइनली उनने रात में रिप्लाई किया और बोला कि कल है इंटरव्यू, एंड आई वॉज इन दिल्ली एंड ही वॉज इन लखनऊ, और इंटरव्यू भी लखनऊ में था। सो आई वॉज लाइक कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी, बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ पे भी हार नहीं मानूंगी। तो मैंने उनसे बोला प्लीज कैन यू डू समथिंग, आप मेरा ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन आप इंटरव्यू ले लो, कैन यू डू समथिंग। एंड ही वॉज लाइक कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यू हैव टू विजिट। एंड मैंने बोला कि यार कोविड का टाइम है तो आप ले सकते हो आजकल तो। सो हल्का सा पिंच दिया और फिर वो मान गए कि ठीक है आप मतलब भेज दो जितने भी लिंक्स हैं। और मैंने कहा ठीक है। मैंने तो उस समय सारा एक ही दिन में बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करी और भेज दी। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि अभी हमारे पास 2 लड़कियां हमने और सिलेक्ट की हैं और बाकी भी बहुत सारे लोग और अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई सिलेक्ट नहीं होता है
फिर हम आपको सेलेक्ट करेंगे। और ने स्पेसिफिकली ये लिखा था डबल कोड के साथ, कोई नहीं सेलेक्ट होगा तो फिर हम आपको सेलेक्ट करेंगे। एंड आई वाज लाइक उस समय ना थोड़ा जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत लो हो जाता है कि यार, मतलब मैंने सोचा मुझे क्यों बुलाएंगे। फिर वहां पे मैं थोड़ी पीछे से लाइक मेरा मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो गया कि यार मुझे क्यों चुनेंगे कि भाई निधि तुम दिल्ली छोड़ो, तुम लखनऊ आ जाओ। सही बात है। ऐसा मुझे लगा। बट भगवान की अच्छी कृपा थी कि पहला राउंड क्लियर हुआ, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, फिर चौथा राउंड, और फाइनली मैं मिर्ची लेके दिल्ली से मिर्ची में आ गई। और वो पहला दिन कैसा रहा आपका माइक के सामने? पहला दिन मतलब उस दिन मेरे पापा मम्मी की 25th एनिवर्सरी थी। 14 फेब को मैं पैदा हुई, जिस दिन मेरे पापा मम्मी की एनिवर्सरी, मतलब रेडियो पर मैं उस दिन पैदा हुई। क्या बात है। सो मेरा बर्थडे भी उससे 4 दिन पहले ही आता है, 10th फेब को। तो पहले हम प्लान कर रहे थे कि 10th फेब को कर देते, बट कुछ हो नहीं पाया। सो वी डिसाइडेड कि चलो भैया 14 फेब से अच्छी डेट नहीं मिलेगी। और पहला दिन बहुत अच्छा था। लाइक कहते हैं ना कि ये एक ऐसी चीज है, माइक एक ऐसी चीज है, अगर आप खुश होगे ना और खुशी से अगर आप इससे बात कर रहे होंगे तो ये खुशी ना ट्रांसफर हो जाती है और सामने वाले के चेहरे पे आ जाती है। सो ये चीज मैंने नोटिस की है। बाकी मुझे 3 हफ्ते हुए हैं, बट 3 हफ्ते में भी मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं कि मैम आपने बहुत अच्छा बोला, आपने हमारा मूड लाइट कर दिया, बहुत अच्छा कर दिया। और मतलब मुझे सबसे ज्यादा प्यार लखनऊ के लड़कों से है जी। अब आप पूछेंगे क्यों? बिल्कुल। देखिए लड़कियां आती हैं इंस्टाग्राम पर, मैसेज करती हैं, एक आधी फोटो लाइक करती हैं और चली जाती है। बट भैया जितने भी लड़के होते हैं, जो मेरी सबसे लास्ट पोस्ट होगी और रीसेंट पोस्ट होगी, सब पर रिप्लाई और कमेंट करके जाता है। सो सबसे ज्यादा मोटिवेशन ना मेरे लिए वही है। क्या बात है, बिल्कुल। एंड मोटिवेशन की बात आपने बोली, तो एक कहीं भी किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए एक सपोर्ट फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया आपको, मतलब किससे आपको सपोर्ट मिला इस मुकाम तक? सबसे ज्यादा फैमिली का सपोर्ट रहा, और उसके बाद शायद मैंने खुद को ही उससे ज्यादा सपोर्ट किया। कि जैसे कि ऐसा होता था, मतलब जब ये लिंक्स मुझे देने थे, जैसे मैंने आपको बताया 4 राउंड होते हैं। सो पहला राउंड जब मैंने क्लियर किया, उसके बाद जब मेरा सेकेंड राउंड था, लाइक हमें पूरे लिंक्स बना के भेजने होते हैं, वीडियोज होती है, तो जो मेरा सेकेंड राउंड था उसमें क्या हुआ, उस दिन आई यूज्ड टू बी एन एमसी एंकर। सो आई वॉज मास्टर ऑफ सेरेमनी, सो आई यूज्ड टू डू एंकरिंग। सो जब भी क्या होता था, मैं शोज करती थी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ दिल्ली में। सो मैं शो करके आई थी, और जब मैंने मेल देखा रात में कि भाई मुझे अगले दिन 12 बजे तक मुझे सारी चीजें भेजनी है, और आई वॉज लाइक यार अब मैं कैसे करूंगी। बट फिर मैंने उस समय अपने को मोटिवेट किया कि नहीं निधि, अब अगर तूने अभी आराम किया ना, जिंदगी भर तू आराम ही करने वाली है। बिल्कुल। और फिर उस समय मतलब हल्का सा मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया, मैंने सब कुछ मैनेज किया, और पूरी रात मैंने जग के वो 2-3 वीडियोस बनाई, सब कुछ ही लिंक्स रिकॉर्ड करे। फिर सुबह शायद 6-7 बजे करीब मैंने सब कुछ सेंड कर दिया था, और फिर मैं सो गई थी। और फिर जब मैं उठी, उसके थोड़ी देर बाद मैसेज था कि आपने सेकेंड राउंड भी क्लियर कर लिया। सो इट वॉज लाइक अच्छी जर्नी थी काफी। और फैमिली का सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया, मैं इवेंट्स करती थी, तो मैं रात में आती थी, तो सब बोलते हैं ना, क्या कहते हैं कि इतनी रात में कहाँ से आ रही है आपकी लड़की, और मतलब थोड़ी ढील नहीं दी रखी आपने अपनी लड़की को। एंड माई फादर एंड मदर वाज लाइक, हमें पता है कि हमारी लड़की क्या कर रही है, आप मत बोलो। सो वो कहते हैं ना, कोट है, क्या कहते हैं बहुत फेमस, कि एक इंडिपेंडेंट लड़की के पीछे एक ओपन माइंडेड फादर का हाथ होता है, जो अपनी बेटी को ट्रस्ट करते हैं, सोसाइटी को ट्रस्ट नहीं करते। सो वो ना बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है मेरे पे। काफी लकी इस मामले में आप। काफी टच हो रहा मेरी लकी। एंड आप आरजे बन गए, आपका बचपन का जो सपना एक है वो पूरा हो गया, तो लाइफ सेट है कि इसके आगे भी क्या आप और कुछ एक्सप्लोर करना है? मुझे मतलब हाँ, आरजे बन गए हैं, बट अभी भी मतलब डेली स्ट्रगल है। लोगों को लगता है कि बन गए तो स्ट्रगल नहीं है, बट अभी से रियल स्ट्रगल हमारा चालू हुआ है। हमें अपना शो भी करना है, उसके बाद हमें अपना लॉग भी मैनेज करना होता है, उसके बाद डिजिटल के लिए भी कुछ करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है। और अभी मैं चाहती हूँ आगे कि मैं जल्दी जल्दी फेमस हो जाऊँ काफी। बिल्कुल, हम विश करते हैं आपको। हाँ, मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी मैं फेमस हो जाऊँ, मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाए। बिल्कुल, मतलब मैं ना ऐसा हमेशा से बचपन से मैंने एक चीज सोची है कि मतलब मैंने ये सोचा है बचपन से कि आप अगर पैदा हुए थे ना, तो मुझे किसी ने जाना नहीं था जब मैं पैदा हुई थी कि भाई माँ चलो पैदा हो गया। बट मैं हमेशा से चाहती हूँ कि जब मैं मरूँ ना, तो लोगों को पता चले कि हाँ भाई, मतलब कोई गया है, लिटरली कोई गया है। सो आई वॉन्ट दैट। मैं पैसा नहीं चाहती, मैं कुछ और लाइफस्टाइल नहीं चाहती, बट लिटरली मैं इतना नाम कमाना चाहती हूँ कि अगर मैं मरूं और अगर मैं इस दुनिया से जाऊं, तो लोगों को पता हो कि हाँ भाई कोई गया है। और ये चीज मैंने अपने पापा से सीखी है। लाइक मेरे पापा वो काफी मतलब
लोग की हेल्प करते हैं, पूरे एरिया में उनका नाम है. जी. सो इट्स लाइक एक पैसा कमाया ना कमाया पर इज्जत नाम कमाई, कमाया, हाँ. नाम कमाया, इज्जत बिल्कुल, कमाई. बिल्कुल. सो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग आई गेस. सो इट इज सेम विद वो मी. जर्नी आपकी स्टार्ट हो ही गई है. हाँ, जर्नी स्टार्ट हो गई है. तो लखनऊ में आप पहली बार आई आरजे के पर्पज से. तो लखनऊ कैसा लगा आपको? ये शहर तहजीबों का शहर बोला जाता हाँ. है, नवाबों का शहर है. तो लखनऊ के में क्या आपने? जब मैं दिल्ली से लखनऊ आई थी तो मुझे पता नहीं था कि आपको किसी शहर से भी प्यार हो सकता है. जी. और वो मुझे यहाँ आके पता लगा कि मतलब कहते हैं ना, कोई आपको आप कह के जी बताइए, फरमाइए, जी. ऐसे बोलता है. तो वही ये चीज आके मैंने यहाँ जाने कि हाँ, आपको ना शहर से भी प्यार हो सकता है. बिल्कुल. और मैं हमेशा से लखनऊ आना चाहती थी. लखनऊ का फूड बहुत फेमस है. तो मैं एक फूडी हूँ जो कि मैं बहुत खाना खाती हूँ. आपको लगेगा नहीं मुझे देख के, बट मैं बहुत खाती हूँ. सो मैंने हमेशा से सोचा था कि मुझे लखनऊ आना है, मुझे मतलब जाना है कभी ना कभी. और आज देखिए मैं लखनऊ में हूँ. काफी चीजें मैंने यहाँ की ट्राई कर ली जो बहुत अच्छी है. एक मक्खन है जो कहीं नहीं मिलता, हाँ. लखनऊ में मिलता है. और बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल. माशाल्लाह क्या मक्खन है वो. बाकी मोमोज मुझे बहुत पसंद है. मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी तो जी. ऐसा था कि मुझे ना अच्छे मोमोज नहीं मिल रहे थे. मैंने बहुत गली चौपाटे में ट्राई करे मोमोज. जी. फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जाओ येलो बेकरी और वहाँ के मोमोज आप ट्राई करो. और जब मैंने लिटरली उसका पहला बाइट खाया ऐसे चटनी में डुबो कर, दिल्ली वालों को ना मोमोज और मोमोज की चटनी से बहुत प्यार है. ये रिलेट कर पाएंगे कि दिल्ली में ये कोई वीडियो देखेगा बिल्कुल. तो जैसे ही मैंने पहली बाइट खाई मोमोज के, आई वाज लाइक ओ गॉड, अब मैं यहाँ जिंदा रह सकती हूँ. जी. दैट्स इट बस. एंड लखनऊ पे एक शायरी भी है कि ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है. तो वही हम समझते हैं कि लखनऊ है. हाँ. सबको प्यार हो जाता है. सबको प्यार हो जाता है. बिल्कुल सही बात है. मुझे तो लखनऊ से बहुत प्यार हो गया. अब मैं मतलब जब मैं दिल्ली छोड़ के आई थी ना तो मैं रो रही थी कि मैं दिल्ली छोड़ के जा रही हूँ, जी, जी, फैमिली जी. को छोड़ के जा रही हूँ. बट अब अगर लाइफ में आगे मैं लखनऊ को छोड़ के जाऊंगी ना तो मतलब अभी भी मुझे ऐसे धक धक ऐसे हो रही है कि यार मतलब प्यार हो गया इस शहर से. इसे छोड़ के जाना भी मेरे लिए एक मुश्किल होगा. नहीं, मतलब हम चाहेंगे भी नहीं कि दिल आप में जाइए. बिल्कुल. दिल में बस गया है. इट्स लाइक. एंड आज क्योंकि वुमेन्स डे है नीति जी, तो इस स्पेशल डे पे आप कुछ वुमेन्स हैं जो इतनी सारी, उनको कुछ मैसेज देना चाहें, जो भी आपको कहना हो. हाँ, तो मुझे सारी लड़कियों को, महिलाओं को, वुमेन्स को एक ही मैसेज देना है, विमेन को एक मैसेज देना है कि यार कभी भी ना रुको मत. जो आपको लाइफ में करना है ना, कोई आपको कुछ भी मना करे. मुझे 100 लोग बोलते थे आप रेडियो जॉकी के पीछे मत जाओ, आप रेडियो जॉकी मत बनो. मतलब बहुत बोलते थे, घर वाले भी काफी टाइम बोलते थे, बट मैंने किसी की नहीं सुनी. मुझे जो करना था ना मैंने कर लिया. और यही चीज है कि आपको जो लाइफ में करना है ना आप वो करो, किसी की सुनो मत. मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता. भाई हमारे पास इतनी शक्तियां हैं, हम मतलब हर महीने, मैं क्या बताऊं कि लड़कियां क्या क्या करती हैं आपको पता ही है. बिल्कुल, हर किसी बिल्कुल, के लिए बिल्कुल. एक लड़की अपना, और सबसे बड़ी बात होती है ना, एक लड़की अपना घर छोड़ देती है कुछ टाइम बाद, बिल्कुल. और अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाके अपना घर भी संभालना, अपना पुराना घर भी संभालना, इतनी ताकत ना यार लड़कियों में हो सकती है. No doubt. तो आप यूनिक हो. हर लड़की ना यूनिक है, उसके खुद के तरीकों में, उसके खुद के अंदाज में. सो जो स्पिरिट है ना वो हर लड़की को जिंदा रखनी है. और जो मन में आए ना वो करो, कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला. मैं तो यही बोलूंगी, जो मन में आए वो करो, कोई जज नहीं करने वाला है. क्या बात है. थैंक यू सो मच आज नीति हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए. एंड हम विश करते कि आप और आगे जाएं, बढ़ते जाएं, खूब ऐसे ही फेमस होते जाएं. ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ नचने दे तू आज लगाने दे ढूंढ के, हाँ जम के कुड़ी नू नचने दे.